देखिए, दिल्ली में एयर पॉल्यूशन हो, चाहे जमुना में पॉल्यूशन हो, जब हवा जहरीली हो, चाहे दिल्ली का जमुना का जल जहरीला हो जाए, 6500 करोड़ रुपए से ज़्यादा, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, पिछले 5 साल में जमुना को साफ करने के लिए दिए गए। एक्यूआई दिल्ली में नवंबर शुरू होते ही नहीं, अक्टूबर से ही 400 पार कर जाता है। आप कहाँ खड़े हैं दिल्ली में? दिल्ली में आम आदमी पार्टी द्वारा एक नई यात्रा और एक आप कह सकते हैं कि पद यात्रा शुरू की जाएगी, जिसका नाम रखा जाएगा आपका विधायक आपके द्वार। इस बात की घोषणा कल आम आदमी पार्टी द्वारा ऑफिशियली की गई है और साथ ही में ये बताया गया है कि इस पूरे पद यात्रा के दौरान जो है अपने अपने विधानसभा में जो विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, वो लोगों के पास जाएंगे, लोगों के द्वार पे यानी कि दरवाजे पर जाकर दस्तक देंगे और उनसे मुलाकात करेंगे और जो भी उनकी जनता की समस्या होगी उसको सुनने का भी काम करेंगे, जिसको लेकर इस समय लगातार भाजपा और कांग्रेस जो कि मुख्य अपोजिशन इस समय दिल्ली में, उनको लेकर लगातार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा है। इस पूरे मामले को लेकर इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस से कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की चेयरमैन और साथ ही में पूर्व विधायक अनिल भारद्वाज मौजूद है। बात करेंगे और जानेंगे इस पूरे मामले पर उनका क्या कुछ कहना है। देखिए, दिल्ली में एयर पॉल्यूशन हो, चाहे जमुना में पॉल्यूशन हो, जब हवा जहरीली हो, चाहे दिल्ली का जमुना का जल जहरीला हो जाए, उसमें बड़ी मात्रा में अमोनिया और गंदगी हो, ये सरकार एक बार भी किसी ऐसे गंभीर विषय पे ठोस काम करने में, उसका कोई समाधान खोजने में या समाधान की तरफ बढ़ते हुई नज़र नहीं आ रही। हम ये पूछना चाहते हैं इस सरकार से कि ये सरकार हर बार कोई नई डेट देकर अपने उसको डाइवर्ट करके ये कोशिश करती है लगातार कि हम अपनी जवाबदेही से बचें। 6500 करोड़ रुपए से ज़्यादा, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, पिछले 5 साल में जमुना को साफ करने के लिए दिए गए। एक भी दिल्ली में 22 किलोमीटर यमुना आती है, आपके वजीराबाद से लेकर और ओखला बैराज तक। वहाँ जितने डिस्चार्ज हैं उस पर एसटीपी लगाने थे जल बोर्ड को। इतनी बड़ी रकम खर्च करने के बाद, मतलब रकम खर्च कहाँ हुई, कहाँ क्या इन्होंने उसका किया, क्या इनकी प्लानिंग थी, हमें नहीं पता। हमें ये पता है, हमने इनसे कहा अगर आप इन गंभीर मुद्दों पे सर्वदलीय बैठक बुलाएं तो हम आपको सार्थक सुझाव देंगे। लेकिन इस सरकार की नीयत नहीं है, इस सरकार की सोच नहीं है। जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तब जब पॉल्यूशन बढ़ा था और हमने सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को क्लीन फ्यूल पे हम लाए थे। बहुत बड़ा फैसला था। बड़ी संख्या में टैक्सी, ऑटो, टेम्पू चालकों ने, ट्रक चालकों ने हमारा विरोध किया था, लेकिन फैसला दिल्ली की जनता के हक में था, जनहित में था, हमने लिया। और आज ये महसूस करती है जनता कि उससे सालों साल पॉल्यूशन कम रहा। लेकिन आज ये सरकार सिर्फ प्रचार प्रसार करती है। ये सरकार एयर पोल्यूशन के नाम पे कभी दूसरी स्टेटों को, कभी सेंट्रल गवर्नमेंट को, कभी एलजी को, अलग अलग लोगों को जिम्मेदार और उनको ठहराती है। लेकिन अपनी भूमिका, सेंटर में तो आप हैं, दिल्ली में आपकी जवाबदेही और जिम्मेदारी है। एक्यूआई दिल्ली में नवंबर शुरू होते ही नहीं, अक्टूबर से ही 400 पार कर जाता है। आप कहाँ खड़े हैं दिल्ली में? दिल्ली की हवा जो है पूरी तरह जहरीली है। लेकिन आपने कभी कोशिश की? आपने कहा दिल्ली में पराली जिम्मेदार है पंजाब हरियाणा की। अब पंजाब डिक्शनरी से हट गया है, आप कह रहे हैं कि पराली जो है यूपी, राजस्थान और हरियाणा की जिम्मेदार है। आप डीकम्पोज घोल लाए थे पूसा का, आपने बड़ा प्रचार प्रसार किया। 61 लाख रुपए का आपने वो घोल दिल्ली के किसानों में बांटा और 16 करोड़ से ज़्यादा आपने एडवर्टाइजमेंट पे खर्च किया। सरकार की नीयत क्या है? सिर्फ प्रचार प्रसार या किसी चीज़ का समाधान की तरफ ना बढ़े हैं ये, ना कोई ठोस कदम उठाया है। इसलिए दिल्ली की इस जहरीली हवा में, दमघोटू हवा में सांस लेने को मजबूर है दिल्ली का नागरिक, और दिल्ली के नागरिकों के स्वास्थ्य पर इसका लगातार विपरीत असर पड़ रहा है। सर, आम आदमी पार्टी एक यात्रा शुरू कर रही है जिसका नाम उन्होंने रखा है आपका विधायक आपके द्वार। इसमें उनके सभी विधायक अपनी विधानसभा में जाके जनता से मिलेंगे और उनको साधने का काम करेंगे। किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, किसी की राजनीतिक एक्टिविटी किसी भी राजनीतिक पार्टी को करने का हक है। लेकिन अब जब जनता में जाएंगे, 5 साल 10 साल गए नहीं, जाएंगे तो जनता सवाल पूछेगी और वही सवाल हम हमारी न्याय यात्रा में पूछ रहे हैं। इनकी जो यात्रा भी पीछे रही सब फ्लॉप रही हैं।
इसलिए अब नए रास्ते ढूंढे जा रहे हैं। हम न्याय यात्रा में इनसे सवाल पूछना चाहते हैं, जिस चुनी हुई सरकार को आप 49 दिन में जनता से ये कहते हुए गिरा देते हैं कि हमें 2/3 मेजोरिटी दीजिए, हम दिल्ली में जन लोकपाल लागू करेंगे। जन लोकपाल से सरकार जो है ट्रांसपेरेंट होगी, उसमें सिटीजन चार्टर लागू करेंगे, जीरो करप्शन होगा। आज जब 2 बार आपको 2/3 मेजोरिटी दे दी तो जन लोकपाल शब्द ही आपकी डिक्शनरी से खत्म हो गया। कितना कि आप तो जीरो टॉलरेंस कहते थे भ्रष्टाचार के खिलाफ। आप जिस शीला दीक्षित पे, कांग्रेस पे, केंद्र सरकार पे, अलग अलग नेताओं पे हिट एंड रन करते थे, ये भ्रष्ट, ये भ्रष्ट, ये भ्रष्ट, सब भ्रष्ट, बड़े घर नहीं चाहिए साहब, हमें तो छोटे से घर की जरूरत है। तो ये शीश महल 45 करोड़ से रेनोवेट क्यों कराया भाई? जब शीला दीक्षित के 12 एसी पे सवाल उठते थे और अब उससे डबल से भी ज़्यादा एसी जब आपने लगाए तो जनता इस्तेमाल करती है जी। आपके यहाँ तो कुछ जनता नहीं आती, शीला जी का तो खुला घर था। चैलेंज से मैं कह रहा हूँ, शीला जी ने रोक टोक ही नहीं थी, तो वो क्या अकेली एक कमरे में इतने एसी लगा के सोती थी? हम सवाल पूछना चाहते हैं, जन लोकपाल पे आपका आज कहाँ खड़े हैं? हम सवाल पूछना चाहते हैं, ये दिल्ली की जनता के सवाल हैं। आपने जिस लीकर पॉलिसी को दिल्ली में भ्रष्ट बताया था, वहाँ तो लगभग 62 वार्डों में एक भी, कॉरपोरेशन वार्ड में एक भी लीकर शॉप नहीं थी। आप तो उस समय जब दिल्ली की जनता त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही थी कोरोना में, उस समय आप लीकर पॉलिसी बना रहे थे। आपने स्वराज में लिखा कि हम कोई भी पॉलिसी, लीकर पॉलिसी जब नहीं लाएंगे तो दिल्ली के सभी RWAs को, ग्रामीण समितियों को, महिलाओं से रायशुमारी करके हम लाएंगे। लेकिन क्या एक भी RWA से आपने कंसल्ट किया? क्या एक सिंगल ग्रामीण समिति या महिला समिति से आपने पूछा? हमें तो पता ही नहीं। दुनिया सोच रही थी कोरोना में काम कर रहे हैं, पता लगा कोरोना के बीच में आपने ये भ्रष्टतम लीकर पॉलिसी ला के थमा दी लोगों को। दुनिया में शायद सेल पे हमने ये तो सुना था कि किसी फैक्ट्री ने कहा कि हमारे एक जूते के साथ एक फ्री है, एक टी-शर्ट के साथ एक टी-शर्ट फ्री है। ये पहली बार सुन रहे थे कि शराब की, लीकर की बोतल के साथ बोतल फ्री। तो ऐसी सरकार जो दूसरों को भ्रष्ट बताती है, दूसरों पे आरोप प्रत्यारोप डालती रहती है, अपनी जवाबदेही से बचने के लिए, जिम्मेदारियों से बचने के लिए दूसरे लोगों की सरकारों को जिम्मेदार ठहराती है, वो सरकार अब दिल्ली के लोगों को नहीं चाहिए। और इनको पता लगेगा जब ये जनता के बीच जाएंगे कि जनता कितनी भरी बैठी है। जैसे कि आपने देखा, अनिल भारद्वाज द्वारा इस बारे में साफ तौर पे ये कहा गया है कि ये सब एक जुमलेबाजी है। लगातार कांग्रेस द्वारा इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो आम आदमी पार्टी द्वारा यात्राएं की जा रही हैं वो सत्ता में होने के बाद जनता के पास जाने का काम नहीं कर रहे हैं, उसके बाद चुनाव के जब नज़दीक आते हैं उसके बाद वो जनता के पास जाने का काम कर रहे हैं। इस तरह के आरोप जो है कांग्रेस पार्टी द्वारा और लगातार बीजेपी द्वारा लगाए जाते हैं। और इसी तरह का कुछ ऐसी तरह का कोई आरोप जो है अनिल भारद्वाज द्वारा भी लगाया गया। और साथ ही में ये चीज़ साफ तौर पे कही गई है कि जो उनकी दिल्ली न्याय यात्रा होगी वो इस पूरे कार्यक्रम को ओवरशैडो करने का काम भी कर सकती है। इस पर मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है हमें ज़रूर बताइए। तब तक के लिए बने हमेशा पंजाब केसरी में वीडियो जर्नलिस्ट विकी के साथ खुश रहना पंजाब केसरी दिल्ली।